गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 बज गए, मैं हो गया हूँ तैयार। मैंने अपने लिए मैगी तैयार कर ली है। ये इंस्टेंट पैकेट के मैंने डिब्बे के अंदर डिब्बे फंसा के रख लिए थे। ये होंडा की है, तो ये चाबी दे दी थी मुझे स्कूटर की। तो अभी बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मुझे ड्रेस जैकेट पहन लेता हूँ। और आज पता है भाई, यहाँ पे बारिश पड़ रही थी मॉर्निंग में, काफी बारिश थी। अभी मौसम मैं देखता हूँ कैसे। मौसम अभी क्लियर है, बस हेलमेट लगाऊंगा, राजा बाबू बन जाऊंगा। तो अभी बज गए हैं 10:30 एंड मैं निकल रहा हूँ अपने बंगलो से। मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ। तो ये रही चाबी, और मैंने जो मेरी वैल्यूएबल जैसे लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, सब इनकी ये जो लॉकर है ना, ये इसके अंदर मैंने सबमिट कर दिया। मैं रूम में नहीं रखना चाहता कोई भी चीज़, क्योंकि कैरी कर रहा था तो यार बहुत भारी पड़ रहा था। इससे बढ़िया मैंने सोचा कि यहाँ दे देता हूँ। बारिश भी पड़नी शुरू हो गई है अभी। ये रही स्कूटी की चाबी, मैं स्कूटी लेने जा रहा था तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। समझ में नहीं आ रहा छाता लूँ क्या करूँ। एक इसका कवर और ले लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। बैग का एक कवर लाया हूँ। मैं गीला हो जाऊँगा तो चलेगा अभी, बट बैग गीला हो जाए नहीं चलेगा। अम्ब्रेला भी ले लेता हूँ यार, एक तो बैग खोलना पड़ेगा फिर मुझे। चलो मैं करता हूँ, आपको मिलता हूँ सीधा स्कूटी पे। तो भाई लोगों ये रही मेरी यामा की स्कूटी। अब मैं और सारा स्कूटी के अंदर मैंने सामान रख लिया है। कभी बारिश पड़ रही है, कभी धूप पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पड़ रहा है। तो ये लो, मैंने अपना हेड कर लिया कवर। अब जाएंगे सीधा पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भरवा के चल देंगे। हेलो, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन। ओ थैंक यू भाई। ये तो सामने निकला गैस स्टेशन। ये गैस स्टेशन पे मैं 50 का भरवा रहा हूँ। ये चल रहा है यहाँ मीटर 50 का। देखता हूँ अभी कितना इसमें लीटर आता है। इसमें आया 2.1 लीटर आया 50 में। तो मैं भाई को 50 दे देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मेरे को हवा कम सी लग रही है यार इसमें। पता नहीं क्यों। चलो 50 है, ठीक है, भरवा लेता हूँ। 2-2.5 लीटर ठीक है अभी के लिए, वरना बीच में कहीं भरवा ही लूंगा मैं देता हूँ भाई को 50। तो अभी मैं कहीं पता नहीं कितना दूर आ गया हूँ। यहाँ से मेरे को 20 किलोमीटर पड़ेगा प्रेजेंट, और अभी 11 बज रहे हैं। तो मैं 26 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये रहा मैप। हाईवे पे चढ़ना है मुझे, ठीक है। यार ये तो बारिश पड़ गई बहुत तेज। यहाँ तो पड़ रही है बहुत तगड़ी बारिश। बारिश फिर खत्म हो गई यार। चलो फिर चलते हैं, हम कम है क्या। यार ये तो फिर तेज होने लगी बारिश है। दिखाता हूँ आपको कितनी तेज बारिश पड़ रही है, देख लो। देख रहे हो, ये हाल हो रहा। अब रेनकोट कहाँ से लूँ। रेनकोट आंटी है यहाँ पे, तो आंटी से रिक्वेस्ट करी मैंने 1 मिनट के लिए। देखो ये आंटी की दुकान है और ये कुछ टेंट वेंट लग रहे हैं, तो इसलिए मैं रुक गया। यार ये तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा मेरे से लग रहा है। ये तो हर 2 मिनट में बारिश पड़ रही है, फिर तेज हो रही है, फिर मंदी हो रही है भाई। अभी मैं ना यहाँ आया, यहाँ पे रुका मैम के पास, एंड ये सारा इनको तो अंग्रेजी मेरी समझ में आ भी रही थी। तो हुआ क्या, मैं यहाँ पे जहाँ रुका हूँ ना, वहीं पे मेरे को ये मिल गया है। ये पन्नी जैसा रेनकोट है, तो इसी पहन के अभी चल देता हूँ मैं। ये 10,000 VND का है काम चलाओ, लेकिन मुझे बचा लेगा बारिश से ही है। तो ये मैं पहन लेता हूँ और चलता हूँ। क्या लक है भाई, सही जगह मिला यार मुझे। तो भाई मैंने अभी ये ले लिया है यहाँ से। अबे यार ये तो पन्नी है, और 10 रुपये में क्या ही मिलेगा। थैंक यू। बाय भाई, अब चलते हैं
मैं हो गया हूँ तैयार। अरे यार ये तो फूल रहा है, नीचे से हवा भर रही है इसमें। नारियल वाले की दुकान पे रुक गया हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले नारियल पानी पी लूँ, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट कर लूँ अच्छे से। ये देख लो मेरे पीछे ये लॉन्ग बीच है, ये 20 किलोमीटर लंबा बीच है भाई। यहाँ ऐसी हवा चल रही है ना इस टाइम, पूछो मत। अभी मैं थोड़ा सा नारियल पानी पीता हूँ। ये कटा गया। ये देखना, इनकी टेक्नोलॉजी देख रहे हो, ये ऐसे छन के आ रहा है, ये देखो। तो इसका नाम है डुआ टुआ डिंग 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 डिंग। नो 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 नो, ओनली वाटर, ओनली वाटर, ओनली। मैं बोल रहा हूँ कुछ मसाले वसाले मत ऐड करो भाई। मैं निकलता हूँ अभी, है ना। ये चाचा आ गया, बड़ा हरामी सा लग रहा है ये साइड में जो मेरे चाचा है ना ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी से करके काम खत्म करूँ। ये तो पैक करके दे दिया। ये नारियल पानी है, मैं इसको पीता हूँ अभी, यहीं पे पी लेता हूँ मैं। 1 किलोमीटर भी कवर नहीं हुआ बारिश की वजह से। जब निकलता हूँ तभी बारिश, जब निकलता हूँ तभी बारिश। आइलैंड है, कुछ भी हो सकता है। चलो फिर। इधर से बस कुछ 10 किलोमीटर और हैं, फिर मैं पहुंच जाऊंगा फुकॉक प्रिजन। भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है और मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। इस जगह मैं 2 मिनट के लिए इसलिए रुक गया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एरिया है जिसमें मैं हूँ उसे बोला जाता है फुकॉक यूनाइटेड सेंटर। ये एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन है जहाँ आप शॉपिंग, डाइनिंग और वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। ये प्लेस हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट गेटवे है। बट मैं यहाँ पे सोलो ट्रिप के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पे हिस्ट्री जानने आया हूँ। तो मैं सीधा जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है फुकॉक आइलैंड का प्रिजन, और मैं आपको बताऊँगा वहाँ की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। चलिए चलते हैं फुकॉक प्रिजन की तरफ। वेलकम टू फुकॉक आइलैंड प्रिजन, जिसको कोकोनट ट्री प्रिजन के नाम से भी जाना जाता है। इसको पहली बार फ्रेंच कॉलोनिस्ट ने 1940s के आखिर में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर के दौरान बनाया था। शुरुआत में ये प्रिजन वियतनामीज पॉलिटिशियन को रखने के लिए यूज़ किया जाता था। बाद में वियतनाम वॉर के दौरान इस प्रिजन को और भी एक्सपैंड किया गया और साउथ वियतनाम का सबसे बड़ा और नोटेरियस प्रिजन बनाया गया, जिसे रिपब्लिक ऑफ वियतनाम कंट्रोल करती थी यूएस के सपोर्ट के साथ। फुकॉक आइलैंड प्रिजन को हेल ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इसको यह कहलाने का कारण है कि बर्दाश्त से बाहर टॉर्चर टेक्निक और इनह्यूमन कंडीशंस। आइए मैं आपको दिखाता हूं टाइगर केजेस। ये एक छोटे छोटे लोहे के पिंजरे होते थे जिनमें प्रिजनर्स को बंद करके एक्सट्रीम टॉर्चर दिया जाता था। ये पिंजरे इतने छोटे होते थे कि उनमें ना आप प्रॉपरली बैठ सकते थे ना आप खड़े हो सकते थे। इसके अंदर लिखा हुआ है जो ये अमेरिकन पपेट गवर्नमेंट थी, इन लोगों को फुकेट जेल में इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। ये किसका इन्वेंशन था? अमेरिकन गवर्नमेंट का। तो ये हर केज की एक स्टोरी है। जैसे ये केज हो गई, फिर मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ। कैट्स को टाइगर केज, ये शिप के कंटेनर्स होते थे। इस कंटेनर के अंदर इतने सारे प्रिजनर्स को ठूस दिया जाता था, ना ही वो साथ में बैठ पाते थे, खड़े हो पाते थे, बस वो एक दूसरे के ऊपर लटके रह जाते थे। तो ये बहुत ही टेरिफाइंग नज़ारा हुआ करता था। यहाँ से जाने का ओ किचन, अब मैं दिखाता हूँ आपको किचन। ये रहा किचन जो उस टाइम पे ये लोग यूज किया करते थे। रूम पे एक नंबर मेंशन्ड है यहाँ पे। अजीब सी फीलिंग है, एक होता है ना डरावनी सी फीलिंग, कुछ वैसा है यहाँ पे। यहाँ कोई गार्ड नहीं बैठा, कोई नहीं है,
और रात को आ गए तो भाई मैं बता रहा हूँ फटके चार हो जाएगी। एक तो वैसे यहाँ लोगों को इतना गंदा ट्रीट किया जाता था, क्या पता उनकी आत्मा। ये देख रहे हो कैसे दफनाया हुआ है। फुकॉक आइलैंड में सैनिटेशन की हालत बहुत ख़राब थी और बेसिक फैसिलिटी लगभग ना के बराबर थी। काफ़ी केसेस में प्रिजनर्स को खुले में ही करना पड़ता था। आप समझ रहे होंगे क्या, क्योंकि प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। प्रिजनर्स ने यहाँ पे कुछ सीक्रेट टनल्स बनाए जिसमें से प्रिजनर ने एस्केप करने की कोशिश की। मेडिकल एक्सपेरिमेंट, कहा जाता है कि कुछ प्रिजनर्स पर इलीगल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे। घोस्ट स्टोरीज, आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ के कुछ हिस्सों में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो यहाँ टॉर्चर के कारण मर गए थे। पॉलिटिकल प्रिजनर, यहाँ कुछ ऐसे प्रिजनर भी थे जो आज वियतनाम के फेमस लीडर्स बन गए, जैसे कि वो वन केट जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भी थे। फुकॉक आइलैंड प्रिजन की ये कहानी एक ऐसी जगह की है जो सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि इंसानियत पर हुई अत्याचारों की जिंदा मिसाल है। ये खूबसूरत आइलैंड पर एक धब्बा है। ये सब चीजें देख देख के तो मैं वैसे ही डरपोक हूँ। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये मैंने जेल तो देख ली है, अच्छे से देखी है, नो डाउट अच्छी भी लगी। अब नेक्स्ट देखता हूँ मेरा क्या प्लान है। साउ बीच तो जाना शायद से मुश्किल है बिकॉज बारिश पड़ रही है। यहाँ पे लोकल स्टोर भी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है यार। और मैं अपनी तबीयत खराब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि 2 दिन और है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ आगे क्या प्लान करता हूँ। बट अभी मैं अपने वापस बंगलो जाता हूँ क्योंकि मेरे बस की नहीं है इतनी उसमें अब चलाना यार। मौसम वैसे ही ख़राब हो रहा है, इसमें लोग भी ऐसे ऐसे कट कट मार रहे हैं, तो ऐसा मैं रिस्क तो लेना नहीं चाहता यार। तो मैं तो आपको इसे रिस्क करूँगा, अगर आप आ रहे हो तो ये सब चीज़ें अवॉइड ही करो। मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ से, कुछ मेरे को 15 किलोमीटर और जाना, मैं अपने बंगलो पहुँच जाऊँगा। अभी मैं फुकॉक आइलैंड में फाइनली मेरे को एक मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट, और वो भी मेरे होटल के पास है जो मेरा बंगलो है ना। बाल देख रहे हो क्या हालत हो गई बारिश में। तो इसका नाम है ये शेरे पंजाब नंबर 1। और ये जो यहाँ के जो ओनर हैं वो पटियाला से हैं, उन्हें 6 साल हो गए यहाँ पे इस रेस्टोरेंट को चलाते हुए। तो अभी मैंने वही अपनी सेम करी है दाल रोटी ऑर्डर, एक दाल तड़का करी है विद एक्स्ट्रा गार्लिक एंड एक बटर नान करी है। उनका टाइमिंग 11 बजे तक खुला रहता ही है। ये देखिए ये रहा शेरे पंजाब। ये फुकॉक आइलैंड में ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, नीट एंड क्लीन तो नहीं बोलूंगा। दाल भी ठीक थी, नान अच्छी लगी, बटर नान वो है। तो ये मेरे बंगलो से 300 मीटर दूरी है। एंड यहाँ पे इन लोगों ने 6 साल से ही खोला हुआ है, काफी अच्छा चल रहा है। तो अब मैं आराम फरमाता हूँ थोड़ा सा जाके अपने बंगलो में, फिर देखता हूँ कल का क्या प्लान है। क्योंकि यार बारिश वारिश जब पड़ती है ना तो एक थकान सी हो जाती है पूरी। चलिए बाय बाय शेरे पंजाब बाय।